हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज है क्लास नंबर 18 और आपको ये बहुत हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम में। डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिलेगी और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी तक रहे हैं। सब आपको हेल्प कर रहे हैं आपके एग्जाम में। अगर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो आपको होम साइंस में हेल्प कर रहा है, होम साइंस में चाहे आप जीआईसी की तैयारी कीजिए, नेट की तैयारी कीजिए, आरपीएससी की, DSSB की, टीजीटी पीजीटी एलटी की, सब में आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोग का मतलब लाइक कमेंट शेयर करने से मोटिवेशन मिलता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारी डाइट में, पहला क्वेश्चन अजर्शन है। क्या कह रहा है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होता है। रीजन क्या है कि जो अग्नाशय है, मतलब जो पेनक्रियाज है, वो प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। देखिए अब यहां पर आपको बताना है कि ये दोनों ठीक है या दोनों गलत है। तो ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, देखिए ऑप्शंस में जो है आपके ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा। यहाँ पर ए गलत है, आर सही है। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रोटीन होता है, जब आप बॉडी के अंदर प्रोटीन्स लेते हैं तो उसका जो डाइजेशन होता है वो स्टमक से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए जो आपके जठर रस पाया जाता है स्टमक में, उसमें पेप्सिन नामक एंजाइम होता है जो भोजन में जो प्रोटीन आप लेते हैं उसको पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद जो फूड है वो आपके ड्यूडेनम मतलब छोटी आंत में पहुंचता है, जहां पर जो पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है उसमें आपके ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। समझ में आ गया? फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको पता भी होगा स्टमक से स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार्च माउथ में ही कन्वर्ट हो जाता है जो आपके ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन प्रोटीन का जो है वो आपके स्टमक से स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टमक में जो आपके जठर रस होता है उसमें आपके क्या पाया जाता है, हमने अभी बात करी पेप्सिन, जो कि पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। देन फिर वो ड्यूडेनम में आता है, फिर पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस उस ड्यूडेनम में आए हुए फूड पर मिल जाता है, जिसमें जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है वो उसको पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन्स को। ठीक है, तो ये आपके बात सही है, लेकिन ए गलत है। ए क्या कह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ क्षुद्रांत में ही होता है पाचन, तो ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर दो सूची दी गई है आपके सामने, उन्हें आपको मिलाना है, जैसे टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन, ऑक्सीटोसिन। अब ये क्या है? दो चारों चीजें आपकी एंजाइम्स हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? जैसे टाइलिन क्या करता है आपके, तो हमने भी बात करी, टाइलिन आपके स्टार्च को पचाता है। माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और टाइलिन नामक एंजाइम आपके सलाइवा में पाया जाता है, जो क्या करता है स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसको ग्लूकोज जो सबसे इजिएस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है आपके प्रोटीन को पचाता है, अभी मैंने बताया। रेनिन क्या करता है? रेनिन आपके जो ब्लड में, एक तो आपके दूध को फाड़ने में भी हेल्प करता है ये, इसके अलावा जो आपके ब्लड में एजिंटोसेनोजेन, ठीक है, एजिंटोसेनोजेन एक ऑक्सीडेंट है, उसको एजिंटोसिन में बदल देता है। ठीक है, ये हो गया आपके ऑप्शन नंबर 1। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन आपकी जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसमें सिकुड़न को स्टिमुलस करता है। तो यहाँ पर ये सारे मिल गए हैं, कूट आप आराम से देख करके आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी दो सूची दी हुई है, उन्हें आपको मिलाना है। विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, इनमें से कौन सा विटामिन है, कौन सा एंजाइम है, कौन सा प्रोटीन है, कौन सा आपके हार्मोन है, तो आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। विटामिन कौन सा है? कैरोटीन विटामिन है। ठीक है, एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन आपके एंजाइम है। ठीक है, हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन आपके हार्मोन है। अब क्या बचा? प्रोटीन कौन सा है? कैरोटीन है, कैरेटीन है जो कि प्रोटीन है। क्लियर हो गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि निम्न में से कौन सा आहार है जो मानव शरीर में आपके ऊतकों की वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है? ऊतकों मतलब टिश्यूज के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे बात आ रही है टिश्यू फॉर्मेशन की, मतलब बॉडी फॉर्मेशंस की, सेल्स फॉर्मेशन की। तो वो कौन सा आहार करेगा? ऑब्वियसली वो आपके पनीर करेगा। क्यों? क्योंकि ये दूध से बना हुआ आहार है। दूध में क्या मिलता है? दूध में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स मिलते हैं। ठीक है, दूध से बनता है पनीर, तो पनीर भी हेल्प करेगा किसमें? आपके बॉडी फॉर्मेशन में, टिश्यू फॉर्मेशंस में, सेल फॉर्मेशंस में। तो आहार में यहाँ पे जो आहार दिए हुए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे ऊतकों की वृद्धि पूछी गई है तो आपके पनीर हो जाएगा। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, जीवधारियों को कम से कम आपके 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, मतलब 27 एलिमेंट्स लेना बॉडी में इंपॉर्टेंट होता है, तत्वों की आवश्यकता होती है। तो उनमें से जो है 15 केवल धातु हैं, 15 क्या है आपके केवल और केवल धातु हैं। तो वो कौन सी है जो प्रभुत मात्रा में जरूरत होती है, मतलब जिनका अमाउंट बॉडी में ज्यादा लेना होता है, वो कौन सी होती हैं? तो वो देखिए आपके कौन सी होंगी, पोटेशियम होगी, मैग्नीज होगी, मोलिब्डेनम होगी, कैल्शियम होगी। पोटेशियम, मोलिब्डेनम, ताम्र मतलब कॉपर या कैल्शियम होगी। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम होगी। सोडियम, मैग्नीशियम, ताम्र और मैग्नीज होगी। तो आपको पता है, देख के आप बता सकते हैं, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, जिनकी जो रिक्वायरमेंट्स है बॉडी में वो हमारे ज्यादा होती है। ठीक है, बॉडी के अंदर हमारे वो ज्यादा होती है, क्योंकि ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ भी दो आपके सूची दी हुई है, उन्हें आपको मिलाना है आपस में। वो क्या है देखिए, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, साइनोकोबालामिन, पैराडॉक्सिन, सारे विटामिन दिए हुए हैं और उनसे उनकी कमी से होने वाले रोग दिए हुए हैं। तो चलिए मिलाइए। रेटिनॉल अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा, नेत्र सूख कर लाल हो जाएगा। टोकोफेरॉल अगर आपकी बॉडी में कम हो जाएगा, विटामिन ई अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बंधता मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी, बांझपन जिसे कहते हैं वो हो सकता है। साइनोकोबालामिन मतलब विटामिन B12 अगर आपकी बॉडी में कमी है तो क्या होता है, परनीशियस अनीमिया होता है, घातक रक्त अल्पता अनीमिया, परनीशियस अनीमिया। पैराडॉक्सिन की कमी होगी तो क्या होगा आपकी बॉडी में, मेंटल इलनेस होगी, मानसिक व्याधि होगी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहा, इसको आप आराम से कूट से आप मैच कर सकते हैं, मैंने आपको आंसर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केला है, एक फ्रूट है जो बहुत इंपॉर्टेंट और मतलब बहुत मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है। इसके प्रति 100 ग्राम में क्या होता है, आपको पता है, बनाना सबसे ज्यादा जो रिच होता है वो किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में, उसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा आपके बनाना में फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन भी पाए जाते हैं। अगर हम प्रति 100 ग्राम बनाना की बात कर रहे हैं तो अराउंड 89 किलो कैलोरीज जो है आपके 89 किलो कैलोरीज जो है एक बनाना आपको प्रोवाइड करता है प्रति 100 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, अब हमें ढूंढना है तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा, नियर अबाउट 106 किलो कैलोरीज, 116 किलो कैलोरीज। इन चारों ऑप्शंस में आपको अब अगर आपके पास डायरेक्ट 89 नहीं है तो आप नियर अबाउट उसके पास का ढूंढेंगे। सबसे पास का कौन सा है, 116 किलो कैलोरीज। तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित जो आपके खनिज हैं उन पर आप विचार कीजिए। कैल्शियम, लौह, सोडियम, कैल्शियम है, आयरन है और सोडियम है। इनमें से कौन से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन मतलब मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए आवश्यकता होती है? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं ना आपकी, रिलैक्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, डिस्ट्रैक्ट होती हैं, तो उनके लिए कौन से खनिजों की आवश्यकता होती है? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम में से आपके कैल्शियम, आयरन और सोडियम में से, तो इन तीनों की। ठीक है, ब्लड में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन ये सब जो होते हैं इनका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है जो आपके हार्ट के जो स्पीड है, इसके अलावा जो मसल्स को स्टिमुलस करने में, मसल्स की जो आपकी संकुचन की क्रिया है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्शन की जो क्रिया है उसको संपन्न कराने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट हैं, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, इसके अलावा आपके पोटेशियम भी। ठीक है, पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब आपकी बॉडी के लिए। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बना के रखता है, मतलब हमारी बॉडी में एसिडिक और जो एल्कलीज दो इन्वायरमेंट होते हैं ना, तो उन दोनों के बीच में बैलेंस कौन सा जो है इनमें से न्यूट्रिएंट बना के रखता है, वो फॉस्फोरस रखता है। फॉस्फोरस एक ऐसा मिनरल है जो आपके ब्लड में अगर है, और ब्लड में होना भी चाहिए, तो ब्लड में उपस्थित होने के से ये क्या करता है, जितने भी एसिडिक और जो एल्कलीज का बैलेंस होता है उसको ठीक रखता है। कौन सा रखता है आपके, मैंने बताया आपको, फॉस्फोरस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये कहाँ से मिलता, कहाँ से, इसके जो सोर्सेस क्या है वो है दूध, पनीर, अंडे का जो येलो वाला भाग होता है योक, मांस, मछली, दाल, मेवे, ये सब इसके बहुत ही रिच सोर्सेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा जो यौगिक है, कंपाउंड है, जो आपके संग्रहित नहीं होता है, मानव शरीर में स्टोर नहीं होता है, वो कौन सा है? तो पता है आपको कौन सा है, आप बताइए यहाँ पर। ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड्स, वसा, ये टोकोफेरॉल। तो आपके जो अमीनो एसिड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। ठीक है, बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं अमीनो एसिड्स। इसके अलावा ग्लाइकोजन, फैट्स, टोकोफेरॉल बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, लेकिन अमीनो एसिड स्टोर
नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, आपको ये दो सूची दी हुई है, इनको मिलाना है। विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और पीतल। ठीक है, पीतल आपके जिसको आप क्या बोलेंगे, पीतल को अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है समय। चलिए फिलहाल विटामिन B12, इसमें क्या पाया जाता है, जो तत्व है उपस्थित वो कौन सा होता है, तो कोबाल्ट होता है। ठीक है, ब्रास आई थिंक पीतल को बोलते हैं, तो कोबाल्ट हो गया। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। ठीक है, विटामिन B12 में जो तत्व पाया जाता है वो कोबाल्ट होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आपके आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, आपके मैग्नीशियम पाया जाता है। और पीतल आपके तांबा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गए, ये सारे आपके मिल गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से हम, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, मतलब सही से मैच्ड नहीं है। विटामिन B1 रेटिनॉल, B2 राइबोफ्लेविन, B6 नियासिन या विटामिन C कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन B2 जो है वो आपके राइबोफ्लेविन तो नहीं है, ये राइबोफ्लेविन है आपके सही सुमेलित है। हाँ, विटामिन B2 आपके राइबोफ्लेविन है, बिल्कुल मैं भी क्या बोल रही हूँ, सही सुमेलित नहीं है बोल रही हूँ। विटामिन B2 तो राइबोफ्लेविन ही है। ठीक है, B1 कौन सा होता है, आपके थायमीन होता है। ठीक है, और विटामिन C कैल्सीफेरॉल नहीं होता, कोलीकैल्सीफेरॉल विटामिन C नहीं होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये आपके विटामिन B2 राइबोफ्लेविन बिल्कुल सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर B ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है, मतलब जो है माइक्रो एलिमेंट नहीं है इनमें से, लोहा, जस्ता, गंधक, मैग्नीज। देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व वो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो लेने तो हमें कम अमाउंट में पड़ते हैं, लेकिन उनका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। लाइक आपके आयरन हो गया, लाइक कोबाल्ट, लाइक क्लोरीन, लाइक कॉपर, लाइक मैग्नीज, निकल, जस्ता, जिंक और आपके मॉलिब्डेनम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आपके माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर, और इनके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जो सल्फर होता है ना, या गंधक, सल्फर या गंधक, ये एक आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ये आपके जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट की श्रेणी में नहीं आता। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा गंधक या सल्फर, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। बाकी सब आपके क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। ये आपके आता है उसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो हमने पढ़ा था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत है, मतलब नेचुरल सोर्स है, आम, पपीता, गाजर, दूध। तो दूध प्राकृतिक स्रोत नहीं है। मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा, ध्यान से नहीं पढ़ा, ये चीज ध्यान से पढ़िएगा। नहीं है और क्या है इसको ध्यान से पढ़िएगा, मैंने नहीं पढ़ा। तो दूध जो है, विटामिन ए जो है वो दूध में मतलब कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए के जो रिच सोर्सेज या नेचुरल सोर्सेज वो क्या होते हैं, येलो एंड रेड कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आम, पपीता, गाजर सब येलो एंड रेड कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर विटामिन ए आपके पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है। अल्फा कैरोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो आपके त्वचा में उपस्थित होता है, आपके स्किन में उपस्थित होता है। ये केराटिन का एक टाइप है। ठीक है, ये वाटर में अघुलनशील है, मतलब वाटर में घुलता नहीं है। और आपके हॉर्न्स, नेल्स, खुर, बाल, हेयर्स, इन सब में भी आपके अल्फा केराटिन पाया जाता है। केराटिन की बात आ रही है, त्वचा में उपस्थित आपके एक प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, मतलब इसकी वजह से प्रोटीन खत्म नहीं होता, खराब नहीं होता या स्पॉइल नहीं हो सकता। तो ऊष्मा, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, भारी धातु लवण। तो ऊष्मा, एक्स किरणें, भारी धातु लवण ये सब प्रोटीन को विकृत कर देते हैं, जबकि जो अवरक्त किरणें होती हैं ये प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। दोनों का वास्तविक जो है उद्भव है, दोनों बहुलक है मतलब पॉलीमर्स हैं, और आपके आयोडीन के साथ दोनों कलर प्रदान करते हैं, रंग प्रदान करते हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित हैं। बताइए इनमें से कौन सी बात जो है वो स्टार्च और सेलुलोज के बारे में सही नहीं है, पूछिए आपके सही नहीं है। तो आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये बात सही नहीं है, जबकि स्टार्च और सेलुलोज दोनों का वास्तविक उद्भव है, मतलब नेचुरल है। ये दोनों आपके प्लांट में पाए जाते हैं, स्टार्च एंड सेलुलोज दोनों जो है पॉलीमर्स हैं। आपको पता है लंबी श्रृंखला है, ग्लूकोज के अणु, बहुत सारे ग्लूकोज के अणु मिलकर बनते हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं ये। ठीक है, दोनों बहुलक हैं, पॉलीमर्स हैं। इसके अलावा दोनों जो है ग्लूकोज से आपके निर्मित होते हैं। स्टार्च आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, कैसा देता है स्टार्च आयोडीन के साथ
नीला काला रंग देता है, और जबकि सेलुलोज तो कोई कलर देता ही नहीं है, ठीक है। और स्टार्च आपके पौधों में संचित भोजन का सबसे महत्वपूर्ण जो है एलिमेंट होता है, जबकि सेलुलोज जो है वो आपके कहाँ पाया जाता है, सेल वॉल में पाया जाता है। जो पौधों की सेल वॉल होती है ना, उसमें पाया जाता है, और हमारी बॉडी में लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फाइबर, सेलुलोज, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है, ए, बी और डी, लेकिन सी जो है वो गलत है, इसलिए वो सही है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर सी। दोनों रंग प्रदान नहीं करते, स्टार्च प्रदान करता है, सेलुलोज कोई कलर नहीं देता। नेक्स्ट है, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है। अलसी मतलब फ्लैक्स सीड्स, हमने अभी बात करी है फैटी एसिड्स में, फैट्स जब मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिनोलेनिक ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सबसे रिच सोर्स होता है आपके अलसी, ठीक है, फ्लैक्स सीड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है। अभी हमें सही से पढ़ाया है मैंने, ये क्वेश्चन स्पेशली सही नहीं है। दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता। विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव के कारण त्वचा शुष्क और शल्की हो जाती है। जोड़ों में पीड़ा होना मतलब जॉइंट्स में दर्द होना स्कर्वी के लक्षण में से एक है। स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से होता है, उसका एक सिम्टम है, एक हो सकता है। विटामिन B1 थायमीन के अभाव में हृदयघात मतलब हार्ट अटैक हो सकता है। अब इनमें से बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता, बिल्कुल गलत बात है। दूध में आपके विटामिन B1, B2, B6, B12, नियासिन सब पाए जाते हैं, अतः ए कथन जो है वो आपका सही नहीं है, ठीक है। B1, B2, नियासिन, B6, B12 दूध में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक हो गया। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहा ये, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त और कौन से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम, पोटेशियम और आयरन, या आपके कैल्शियम एंड आयरन। तो आपको सबसे इजी आपको पता होना चाहिए कि दूध जो है वो आयरन का पुअर सोर्स होता है। इन तीनों में आपके आयरन है, तो दूध में आयरन नहीं पाया जाता, ठीक है। कैल्शियम और पोटेशियम दूध में पाए जाते हैं। 87% वाटर होता है, इसके अलावा उसमें प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम होते हैं, और ये एक कंप्लीट डाइट बोली जाती है दूध, ठीक है। और आयरन का सबसे पुअर सोर्स होता है आपके मिल्क। मिल्क में अगर पूछा जाए कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी एंड आयरन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था ये। स्टूडेंट कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग एंजॉय कीजिए लॉकडाउन में। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फैमिली के लोगों के साथ बिताइए, बहुत अनमोल समय है ये, अपना सब लोग ध्यान रखिए, ठीक है। और एंजॉय कीजिए घर पे बैठ के, जो क्लासेस आपको मिल रही है उन्हें डेली 1 घंटा दीजिए, पढ़िए, आपकी अच्छी तैयारी होगी, मैं ये ऐसी आशा करती हूँ। चलिए, अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप सब अपना ध्यान रखें।